एक दिन हम सुबह जो है उठ के और अपना ग्लूकोमीटर से अपना ब्लड शुगर चेक करने लगते हैं। हमें शुगर वगैरह नहीं थी, डायबिटीज़ नहीं है हम, वैसे ही चेक कर लेते हैं और देखते हैं माय गॉड! इतना हाई ब्लड शुगर, वो भी फास्टिंग। हम घबरा जाते हैं, खाना तो सही खा रहे हैं, सब कुछ ख सही कर रहे हैं, तो फिर हमारा फास्टिंग ग्लूकोज़ इतना हाई कैसे आ रहा है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका फास्टिंग ग्लूकोज़ बहुत हाई आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 3 सुपर फास्ट एंड ईज़ी सॉल्यूशन जिनको अपनाकर सुबह-सुबह अगर आप इन्हें अपनाएँगे, तो आप बहुत ईज़िली अपने हाई फास्टिंग शुगर को बिल्कुल नॉर्मल रेंज में ले आएँगे। और इसके साथ ही केवल यही नहीं करेंगे, इसके साथ ये जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, जिनका बहुत बड़ा जो है रीज़न और रिस्क जो है ये डायबिटीज़ है, उससे बचेंगे और इन सब परेशानियों से भी बहुत आसानी से बचेंगे। तो आइए समझते हैं क्या है ये। नमस्कार, मैं हूं मानस समत, फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डाइट, नेचुरोपैथ, आयुर्वेद यानी कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करके जितने भी क्रॉनिक और इनक्योरेबल डिजीजेज हैं उन पे हम काम करते हैं और अपनी वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम के साथ इन सब बीमारियों का जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब तक इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ के हज़ारों लोग हमसे जुड़ के अपनी एलोपैथी दवाइयों को बंद कर चुके हैं, एक बेहतर लाइफ जी रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये एक मेरा परफेक्ट डाइट प्लान है, सुबह से रात तक आपको क्या खाना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको एक बार देखिए और उसी की तरह से अडॉप्ट कीजिए ताकि आपका परिवार और आप हमेशा जो है हेल्दी रह सकें बिना किसी बीमारी के। और अगर आप छोटी-मोटी बीमारी हैं तो वो भी इस डाइट प्लान से आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सब दिक्कत आपको या आपके परिवार में किसी को ना आए, तो सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल कंट्रोल में रखिए। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको ठीक कीजिए। हमसे जुड़कर हज़ारों पेशेंट अब तक, आप देखिए इनका एचबी1सी 7.7, 7.7 से 5.4 केवल 2-3 महीने हो जाता है। और इसके अलावा न केवल इन्होंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया, हज़ारों लोगों ने उसको रिवर्स किया, बल्कि जीडीटी टेस्ट भी पास किया, जिससे जो है देखिए कितने नॉर्मल रेंज में है सारी चीज़ें। और जिसकी वजह से अब वो मीठा भी खाएँगे तो उनका ग्लूकोज़ लेवल जो है, वो शुगर लेवल जो है हाई नहीं होगा। तो अब आते हैं टॉपिक पर कि मॉर्निंग जो है फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है उसको अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारा फूड जो है वो शायद हमने गलत खा रहे हैं या रात में जो है हमने शायद ठीक नहीं खाया, इस वजह से हमारा जो फास्टिंग ब्लड शुगर जो है हाई आ रहा है। और इस वजह से वो सोचते हैं कि फूड से ही ये सारा कनेक्टेड है, लेकिन ये सही नहीं है। मोस्टली लोगों को जो फूड की वजह से नहीं बल्कि सीएआर यानी कि कॉर्टिसोल अवेकिंग रिस्पॉन्स, ये एक मेन रीज़न होता है। हमारे पास हज़ारों पेशेंट आए और जब हमने इस चीज़ को ठीक किया, तो हमने देखा कि ये बात जो है सबको बतानी चाहिए ताकि बहुत आसानी से आप अपने फास्टिंग ग्लूकोज़ लेवल को सही कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कॉर्टिसोल अवेकिंग रिस्पॉन्स की, तो वहाँ पर काफ़ी लोग ये समझते हैं नहीं, 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 ये नहीं होता, ये होता है, इसको डॉन फिनोमेनन बोलते हैं। ये बोलते हैं, इसको डॉन फिनोमेनन बोलते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों में सबसे पहले एक डिफ़रेंस बताता हूँ कि डॉन फिनोमेनन में क्या फ़र्क है और कॉर्टिसोल अवेकिंग रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क है। देखिए, डॉन फिनोमेनन का मतलब है ये हैपेंस बिफोर यू वेक अप एट मॉर्निंग। ये जो होता है, ये होता है रात को 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में। इस पीरियड में हमारा जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, जिसको बोलते हैं डॉन फिनोमिनन। दूसरा होता है कॉर्टिसोल अवेकन रिस्पॉन्स, सीएआर जिसको बोलते हैं। ये होता है हमारे उठने के आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में, ये जो होता है। तो आपने दोनों का डिफरेंस देखा? ये होता है रात को सोते समय 2 से 8 बजे के बीच में और ये होता है सुबह उठने के बाद 30 से 60 मिनट के बीच में। और ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो अब हम समझते हैं ये कॉर्टिसोल अवेकन रिस्पॉन्स सीआर को। बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आप फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को बिना किसी मेडिसिन के आसानी से आप रिवर्स कर सकें। तो ये होता क्या है बेसिकली, एक नेचुरल ब्लड शुगर स्पाइक है। ये जब हम उठते हैं, उठने के 30 मिनट से 60 मिनट्स के बीच में जो है स्पाइक होता है। और ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि जब हम उठते हैं और उठते ही हमारा जो है कॉर्टिसोल लेवल जो है वो हाई होता है। और जैसे ही कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है तो लीवर जो है शुगर जो है रिलीज़ करने लगता है। उसका रीज़न ये है कि लीवर को ऐसा लगता है कि बॉडी अलर्ट मोड में है, जिसको हम बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट मोड। तो इस मोड में उसको शुगर जो है रिलीज़ करने लगता है ग्लूकोज़, ताकि उसके अंदर एनर्जी आए, ताकि वो एक्शन ले सके, एक्टिव हो सके। इसलिए बिना खाए जो है आपका फास्टिंग शुगर जो है हाई होता है, ये इसका रीज़न है। लेकिन कई बार क्या होता है, इससे ज़्यादा घबराने की कई बार ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कई मामलों में ये नॉर्मल होता है, हेल्दी होता है और नेसेसरी होता है। उसका रीज़न क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी मूव करने के लिए, एक्टिव होने के लिए या कहीं फोकस करने के लिए। तो उस एनर्जी के लिए हमें ब्लड शुगर की ज़रूरत होती है, इसलिए जो है लीवर उस समय ब्लड शुगर जो है रिलीज़ कर देता है। लेकिन इसका रीज़न एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और स्लीप डिस्टर्ब भी होता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन और अपसेट जब हम होते हैं तब भी ये जो है रिलीज़ होता है। तो ये दोनों इसके रीज़न हो सकते हैं। तो अब समझते हैं कि जो कॉर्टिसोल अवेकन जो रिस्पॉन्स जो है वो होता है मॉर्निंग में, उसके रीज़न क्या है? क्योंकि जब रीज़न समझ में आते हैं तो बहुत आसानी से उसको हम रिवर्स कर पाते हैं। तो उसके 6 रीज़न हैं कि इसको ये क्यों हमारा हाई होता है।
पहला रीज़न है बॉडी में इन्फ्लेमेशन, यानी कि बॉडी में सूजन होती है। हमारी लाइफ़स्टाइल ख़राब से, फूड ख़राब होने से बॉडी में सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में एड्रेनलिन जो है वो जो है कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है। क्योंकि हमारे बॉडी के सिस्टम को जो है कंपनसेट करने के लिए ये कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है। और कॉर्टिसोल जो है लीवर जो है, जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है तो लीवर जो है ग्लूकोज़ रिलीज़ करने लगता है। उसे लगता है कि बॉडी जो है डेंजर मोड में है, बॉडी को बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो लीवर जो है जल्दी ग्लूकोज़ रिलीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में बहुत शुगर बढ़ जाता है। मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2, ईटिंग टू लेट एट नाइट। जब हम रात में बहुत लेट खाना खाते हैं और खा के सो जाते हैं, लेकिन पेनक्रियास जो है काम करता रहता है, और इसके लंबे रात भर काम करने की वजह से जो कॉर्टिसोल रिदम है वो शिफ्ट हो जाता है, और इसी वजह से मॉर्निंग में बहुत हाई हो जाता है ये कॉर्टिसोल। और जब ये कॉर्टिसोल हाई हो जाएगा तो समझिए कॉर्टिसोल हाई होते ही बॉडी एकदम से फ्लाइट एंड फाइट मोड में आती है, एक्टिव मोड में आती है, और लीवर फटाफट फटाफट जो है शुगर जो है रिलीज करने लगता है। तो ये उसका दूसरा रीजन है। थर्ड है अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेस। जब हम सुबह उठते हैं तो मोस्टली लोगों को ये आदत है, सुबह उठते ही साइड में मोबाइल पड़ा है, मोबाइल उठाते ही सबसे पहले उन्होंने देखना शुरू कर दिया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब देखना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, एकदम से सुबह-सुबह आपके अंदर अलर्टनेस आती है, बॉडी एक्टिव होती है। ब्रेन को ऐसा लगता है कि बॉडी शायद डेंजर ज़ोन में है, और इस वजह से वो जो है कॉर्टिसोल रिलीज़ करने लगती है। और जब ये कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज़ हो गया, वो लीवर जो है ग्लूकोज़ जो है, बहुत सारा ग्लूकोज़ जो है निकालने लगता है। इस वजह से भी सुबह का फास्टिंग शुगर जो है हमारा हाई होता है। फोर्थ, ओवरनाइट ग्लूकोज़। जैसे जो प्री डायबिटिक वाले होते हैं, वो इसको बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस करते हैं कि रात को 2 से 8 बजे के बीच हमारी बॉडी में शुगर का स्पाइक होता है। बॉडी को ऐसा लगता है, प्री डायबिटिक वाले को ही ज़्यादा होता है, बॉडी को ऐसा लगता है कि अभी उठने वाला है, तो इसको एक्टिव रहने के लिए, फ़ोकस रहने के लिए, काम करने के लिए ग्लूकोज़ चाहिए। तो उस केस में ये जो है लीवर जो है ग्लूकोज़ रिलीज़ करने करने लगता है, जिसको बोलते हैं डाउन फिनोमिनन। और ये उसे लगता है कि बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो ये एक रीज़न है, लेकिन प्री डायबिटिक वाले बहुत अच्छे से इसको एक्सपीरियंस करते हैं। फिफ्थ है क्रॉनिक स्ट्रेस। जब कंटिन्यूअस काफ़ी महीनों तक, काफ़ी दिनों तक हमारे अंदर स्ट्रेस रहता है, 1-2 बार हो जाए वो कोई इश्यू नहीं है। जब कंटिन्यूअस स्ट्रेस रहता है तो हमारे जो कॉर्टिसोल साइकिल है वो फ्लैटेंड हो जाती है। जो साइकिल है वो फ्लैटेंड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है शुगर जो है मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। कॉर्टिसोल उस समय जाके हाई हो जाता है, और हाई होने की वजह से लीवर फिर ग्लूकोज़ निकाल देता है, और इस वजह से मॉर्निंग में शुगर जो है हाई हो जाता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा इसका रीज़न है। सिक्स्थ है पुअर और अनसाउंड स्लीप। जब हमारी नींद कच्ची होती है या हम ठीक से सो नहीं पाते, तो उस केस में क्या होता है, बॉडी जो है सर्वाइवल मोड में आ जाती है। जैसे मैंने बोला है कि बॉडी को जैसी, ब्रेन को जैसे लगता है और उस हिसाब से वो एक्ट करने लगती है। उसे लगता है कि बॉडी सर्वाइवल मोड में है। उसमें क्या होता है, अलर्ट होना चाहती है बॉडी, और इसके लिए वो कॉर्टिसोल को रिलीज़ करता है, और रिलीज़ करने से क्या होता है, फिर वही जैसे ही कॉर्टिसोल आएगा वैसे ही आप देखेंगे कि लीवर ने ग्लूकोज़ निकालना शुरू कर दिया। तो मेन हमने एक चीज़ पकड़ी, और वो क्या है, कॉर्टिसोल। और इसीलिए जिसका बहुत बड़ा रीज़न तो है कॉर्टिसोल होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। तो अभी आपने देखा ये थे वो 6 रीज़न कॉर्टिसोल अवेकन रिस्पॉन्स के। तो अब हम बात करते हैं 3 सुपर फास्ट एंड ईज़ी सॉल्यूशन के, ताकि आप फास्टिंग ग्लूकोज़ लेवल बहुत आसानी से जो है अपना नॉर्मल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वार्मिंग हैंड टेक्निक। ये क्या होती है, हाथों को रगड़ना है इस तरह से, और रगड़ने के बाद 10 से 15 सेकंड ऐसे-ऐसे रगड़िए, और रगड़ने के बाद इसे चिक पर लगाइए और आँखों पर लगाइए। क्यों होता है, क्या होता है? होता ये है कि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है, तो स्ट्रेस में आते ही एकदम से बॉडी जो है फ्लाइट एंड फाइट मोड में आती है, एक्टिव होने लगती है। और आप देखते हैं कि जब थोड़ी घबराहट होती है, तो हमारी जो ब्लड वेसल जो होती है वो भी सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से हाथ-पैर भी ठंडे होने लगते हैं। तो जब हाथ-पैर ठंडे होते हैं, तो बॉडी को लगता है कि कुछ डेंजर है, कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही हम उसे वार्म करते हैं, जैसे हम चाहते हैं कॉर्टिसोल रिलीज़ ना हो, जैसे ही हम उसे वार्म करेंगे इस तरह से, इसे वार्म करके अपने चिक पर लगाएँगे या अपने आँखों पर लगाएँगे इस तरह से फेस पर, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यस, बॉडी सेफ मोड में है, गर्म हो रहा है। जैसे ठंडा था लेकिन आपने गर्म किया, तो लगता है बॉडी अब डेंजर ज़ोन में नहीं है, बॉडी सेफ मोड में है। इस वजह से फिर वो कॉर्टिसोल रिलीज़ नहीं होता, और इस वजह से फिर शुगर स्पाइक नहीं होता, और ये आपका बड़ा फ़ास्ट काम करता है। आप करके देखिए, आपको खुद एक एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर है ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसको हमें शांत करना है। जब हमारा नर्वस सिस्टम शांत नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और सिग्नल देने लगता है, और इस वजह से बॉडी एक्टिवनेस में आ जाती है। तो अब हमें शांत करने के लिए क्या करना है कि जब सुबह उठते सबसे पहले बिना मोबाइल को चेक किए, बिना किसी से बात किए, बिना न्यूज़पेपर पढ़े, उठ के आराम से बैठिए, और बैठने के बाद आपको थोड़ी-सी साँस लेनी है नाक से। नाक से आपको इन्हेल करना है,
और समझिए आपने 5 सेकंड नाक से इनहेल किया और फिर 7, 8, 10 सेकंड जो है मुँह से उसको रिलीज़ करेंगे। मतलब जो आपका एक्सहेल है वो लॉन्ग होना चाहिए और जो इनहेल है वो शॉर्ट होना चाहिए। इनहेल होगा नाक से और एक्सहेल होगा मुँह से। जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करके ना हमारी स्लीप, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस इस सारी ऐसी चीज़ों को ये बैलेंस करता है। अगर आप इसे करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा और ये आप केवल ऐसे किए करीब 4 से 5 साइकिल आप ऐसे कर लीजिए इस तरह की। 4 से 5 साइकिल आपको खुद लगेगा कि यस मैं थोड़ा-सा शांत हो गया। और थर्ड है विज़ुअल हॉरिज़न। हालाँकि बहुत लोग इसको ना बड़ा लाइटली लेते हैं, लगता है कुछ नहीं है। लेकिन आप करके देखना, पर्सनल एक्सपीरियंस ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलेगा। और ये आप एक्सपीरियंस करना आपको खुद ही पता चल जाएगा। होता क्या है, विज़ुअल हॉरिज़न में क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हैं, उठ के खिड़की से कोई दूर की चीज़ देखिए, पास की नहीं। जैसे जब आप टनल विज़न यानी कि पास की चीज़ देखते हैं, तो वो थ्रेट नज़र आती है। ठीक है? दिक्कत परेशानी नज़र आएगी। लेकिन आप दूर की चीज़ देखते हैं, तो ये जो है बॉडी को सेफ नज़र आती है। आप कोई भी दूर की चीज़ देखेंगे तो आपको शांति मिलेगी। जैसे आप देखिए, ये यहाँ पर है। अगर ये यहाँ पर रहकर इतनी पास की चीज़ देख रहा है, तो ये थ्रेट नज़र आएगी। लेकिन यहाँ रहकर अगर ये इतनी दूर की चीज़ देख रहे हैं या इतनी दूर की चीज़ देख रहे हैं, तो इनको जो है बहुत शांति मिलेगी और बहुत ही बॉडी जो है सेफ फ़ील करेगी। आप करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो जब हम ऐसे दूर की चीज़ों को देखते हैं, कोई दूर देखते हैं, जिसको बोलते हैं वाइड विज़न करते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक अमिग्डाला एक्टिविटी होती है, वो डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होने लगती है। अमिग्डाला क्या है? ये एक पॉइंट है जहाँ पर हमारी बॉडी में ब्रेन के अंदर जो है, वो इमोशनल प्रोसेसिंग होती है और जब ये इमोशनल प्रोसेसिंग अमिग्डाला एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है, तो हमारा कॉर्टिसोल जो है नीचे चला जाता है और जिस वजह से कॉर्टिसोल नीचे जाएगा, तो बॉडी फ्लाइट फाइट मोड में नहीं आएगी और ऐसा नहीं होगा, तो लीवर जो है ग्लूकोज़ स्पाइक नहीं करेगा, ग्लूकोज़ रिलीज़ नहीं करेगा। ये रीज़न है और इसलिए विज़ुअल जो है हॉरिज़न ये बहुत काम की चीज़ है। तो ये थे वो 3 सुपर फ़ास्ट एंड ईज़ी सॉल्यूशन अपने फ़ास्टिंग ब्लड शुगर को नॉर्मल करने के। मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ में आए होंगे और आप इसे कल से ही करना शुरू कर दीजिए। फ़ायदे आप खुद ही कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे। ज़बरदस्त फ़ायदे इससे होंगे और अगर ऐसा करके ना ही केवल आप अपने ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करेंगे, नॉर्मल करेंगे, बल्कि अपनी डायबिटीज़ को ठीक करेंगे और ठीक करके और आप ये जो परेशानियाँ हैं, ये जो दिक्कत परेशानियाँ हैं, इनसे बहुत आसानी से अपने आप को सेफ कर सकते हैं और ये जो रिस्क है, इससे आप बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आप किसी भी तरह से हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़कर अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं आसानी से, तो आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपना हेलो लिखकर आप टाइप कीजिए। बाकी सारे जो आपकी जानकारी आपके व्हाट्सएप पर अपने आप आ जाएगी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और जल्दी मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। नमस्कार।